नमस्कार, मैं हूं अमित। बलरामपुर जिले के कुसमी जनपद में प्रशासन का बुलडोज़र चला है। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोज़र चलाया गया है। जनपद कुसमी के करकल्ली जिरहुल स्थित वन भूमि एवं शासकीय भूमि पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों के मकान पर बुलडोज़र चलाया गया है। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। अवैध अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि अंबिकापुर कुसमी मुख्य मार्ग से लगे हुए वन भूमि पर करकल्ली चिरहुल के समीप कई मकान अवैध रूप से बने हुए थे। कुछ में लोग रहते थे, कुछ ऐसे ही मकान थे जो कब्जा करने के उद्देश्य मात्र से ही बनाया गया था। इसमें कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से वन भूमि पर या अन्य शासकीय भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण होता है उस पर कितना लगाम लग पाएगा, यह तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई से पीड़ित वहां रह रहे परिवारों के लिए समस्या तो खड़ी हो गई है। 7वीं चल रहा है पूरा। कॉपी लोग सब दब गया है, पेन लोग। मिडिल स्कूल में कौन सी क्लास? 7वीं। परीक्षा अभी कब है? अभी नर्सों दिन है। वार्षिक या प्रवेश पत्र नहीं मिला है, दब गया है। हाँ? कहाँ दब गया? घर में। घर में? उसमें दब गया है। घर जो तोड़ा गया उसमें तो अभी अब कैसे? नहीं पता। करकली पंचायत में का होलक, पूरा घर के ढाई देना। पूरा बालक छुआ मन है से मन रौद में दिन भर तब कर रहे। अखन ले मन खाना न खाए खाल और पूरा करा काट के तनी के उतरा कहली से नहीं उतरालक। बेहोश हो गेलक एगो बहू। ओके कहल पुलिस मने कि एकर इलाज नहीं है। तो आप लोग नहीं बोले? अब कुछ बोलली हमें मोर छुआ मन है, टूरी आदा मन है, मन कर माँ बाप नखे। मैं पोस पाइल हुआ कटी कर नथी दुकान कर रहना पहले से नोटिस लेकिन आज तो कम से कम जानकारी देता है हमके मन के। नहीं नखे मिला के नहीं एकर बाप पर एकदम नीचे गिर के करा कट के उनका पूरा घर दूरा धस गया है। हम लोग जाएंगे कहाँ? छुआ पुता लोग का कापी पुस्तक पूरा था, उसको पूरा घर में ढाल कर दिए। छुआ लोग का परीक्षा चल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? कुछ साधन नहीं है। हम लोग का चाहिए रहने के लिए ये थे, मिला है नहीं आया है। अरे और तोड़ तार दिए। हम लोग रोकने के लिए बोले, बहुत हाथ भी लंबा पूरा किए। लड़की मेरा सबको धक्का मार मार के वो लोग चलाने लगे बिना कहल ना पूछे। बोली मेरा लड़की कि मेरा किताब है, किताब को थोड़ा सा निकालने दीजिए, मैं का चीज़ से पढ़ूंगी और का चीज़ से कैसे लिखने जाऊंगी, इतना तक बोली। लेकिन कोई नहीं सुनने, डायरेक्ट धक्का दे दे के अलगे किया और पूरा धस दिए। छुआ पुता के लिए सब चीज़ चाहिए, पढ़ने लिखने साधन लाइट बत्ती पूरा चाहिए। तो अभी डाड़े में ना, अभी हम लोग तो डाड़े में हैं। हम लोग के लिए रहने के लिए कुछ छाया तक नहीं है। मेरा नाम खातिमुन्निसा है। मैं ग्राम करकल्ली की निवासी हूँ, जहाँ पर कि हमारे ससुर लोग बहुत पुराने दादा ससुर लोग सभी लोग जमीन पकड़े थे। वहाँ पर हम लोग घर दुरा बना के रह रहे थे। वहाँ पर आज अत्याचार कर दिए हैं, पूरा घर दुरा के धस के चल दिए हैं। यहाँ पर कि हम लोग जब बोले कि हम लोग को थोड़ा सा समय दिया जाए तो उन लोग बोल रहे हैं कि कोई समय नहीं मिलेगा। हम लोग को पहले से सूचना भी कुछ नहीं मिला था। इसके बाद जब हम लोग बोलने लगे कि थोड़ा समय दीजिए, हम लोग अपना सर सामान के हटाएंगे, तो उन लोग धक्का मुक्का भी करने लगे। फिर लेडीज पुलिस को भी बुला लिए, उन लोग पकड़ पकड़ के हम लोग को फेंकने लगे। इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आने लगा। छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उन लोग के लिए भी किताब को भी सब वहीं पर रह गया। हम लोग निकालने के लिए सोचे, कोई हम लोग के सहयोग नहीं दिए।
प्रशासन लोग जहाँ तक से पड़े कि सब हम लोग के खींच खींच के फेंकने लगे और गाली गलौज देने लगे, बोलने लगे कि ज़्यादा बोलोगे तो सांप के लेच के ढांक दूंगा। फिर हम लोग कितना बार उन लोग से हाथ जोड़ जोड़ के बोले कि हम लोग के सामान के तो निकालने दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं सुने। इतने में मेरे को होश नहीं आने लगा, मेरा दिमाग खराब होने लगा, इधर मैं फेंका गई। इसके बाद मेरे को चक्कर आ गया, धूप में खड़ी थी। फिर कोई प्रशासन लोग मेरे तरफ पलट के नहीं देखे, उन लोग बोले मर रहा है तो मरने दो, इसके लिए कोई इलाज नहीं है बोले। इसके बाद सब चल दिए वहाँ पर से। मेरे घर वाले थे, मेरे हस्बैंड उठा के हॉस्पिटल ले जाए, मेरे को वहाँ बाटल वोटल चढ़ा। इसके बाद अभी मैं यहाँ आई हूँ घर पे। सज्जाक है, पंचायत करकल्ली। यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और उन लोग जो है सो बिना सूचना का सर हम लोग का घर उनको सब ढा दिए। सर सामान सब दब गया, इतना तक कि लिखने पढ़ने का लड़का लोगों का पूरा किताब कापी सब दब गया है। और हम लोग जब उस टाइम बोलने लगे तो ज़्यादा बोलोगे ऐसे करके पूरा बस में पुलिस वाले लोग डालने लगे हम लोग को, तो हम लोग और कुछ आगे नहीं बोल पाए। लोग को दुर्व्यवहार किए गए हैं, गाली गलौज भी कर रहे थे, उन लोग बात कर रहे थे उस समय। जमीन का भी कागजात मिल गया है 3 डिसमिल, तो बोल रहे थे कि घर भर का ये आपको दिया जा रहा है ऐसे करके, और कागज भी मेरे पास है सर। तो आज तोड़ फोड़ कुछ नहीं बच पाया है भैया, टूट गया और घर उर भी पूरा ढह गया, सर सामान सब ढह गया। पैसे भी लड़े हम लोग साल 2 साल। घर आपका तो रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है भैया, बस उसी में हम लोग इतना बड़ा जन्म कर्म सब हुआ, बाल बच्चा हो गया, हम लोग का शादी ब्याह सब उसी जगह हुआ है। कम से कम 45 साल तो मेरा हो गया है भैया, और मेरे माँ बाप वहीं गुजर गए हैं, बाप है माँ वहीं गुजर गई। 50 साल हो गया होगा, 45 तो मेरा हो रहा है, 47 साल हो सवास से। यही गुहार है कि हम लोग को रहने का व्यवस्था दिलवा दें, बता दें कि यहाँ पे आप रहो, वहीं पे हम लोग अस्थाई रहेंगे भैया। तो हम लोग तो रोड में धरना धरेंगे, हम लोग का तो कोई है ही नहीं, माँ बाप के सिवाय और तो कोई है नहीं। हम लोग सरकारे का आदमी है ऐसा तो नहीं है।